हर दिन लाखों स्टूडेंट पूरे इरादे के साथ पढ़ने बैठते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका ध्यान कहीं और चला जाता है और फिर वो सोचते हैं शायद मेरा फोकस ही कमज़ोर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉब्लम आपका ब्रेन नहीं बल्कि पढ़ाई शुरू करने का तरीका गलत है, तो दो स्टूडेंट, एक ही रूम, एक ही बुक, एक ही टाइम, लेकिन एक स्टूडेंट सिर्फ 15 मिनट में हार मान लेता है और दूसरा धीरे धीरे अपने माइंड को स्टडी के लिए तैयार करता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि अभी इसी पल बिना किसी तैयारी के पूरी तरह फोकस हो जाइए, क्या यह हमेशा आसान होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान पूरे दिन अलग अलग चीज़ों के बीच बदलता रहता है। इसलिए कई स्टूडेंट के लिए पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ मिनट अपने माइंड को एक ही काम पर लाने के होते हैं, और यही वजह है कि सही शुरुआत पूरे स्टडी सेशन का फर्क बना सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितने घंटे हैं, सवाल ये है क्या आपका ब्रेन उन घंटों का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अगर जवाब नहीं है तो आइए 10 मिनट में अपने स्टडी सेशन की सही शुरुआत करते हैं। स्टेप 1, अपने ब्रेन को नहीं, सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को तैयार कीजिए। टेबल पर सिर्फ वही रखिए जो अगले स्टडी सेशन में ज़रूरी है। फ़ोन को अपने पहुंच से थोड़ा दूर रख दीजिए, क्योंकि कई बार फोकस की शुरुआत ब्रेन से नहीं, इन्वायरमेंट से होती है। स्टेप 2, अपने माइंड को एक छोटा सा सिग्नल दीजिए। 3 गहरी सांसें लीजिए और हर सांस छोड़ते समय अपने आप से सिर्फ एक बात कहिए, अगले कुछ मिनट मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही काम पर होगा। यह कोई जादुई तरीका नहीं है, लेकिन कई लोग के लिए पढ़ाई शुरू करने से पहले एक शांत और स्पष्ट शुरुआत बनाने में मदद कर सकती है। स्टेप 3, अब खुद से एक वादा कीजिए, अगले 20 मिनट न रिजल्ट के बारे में सोचूंगा, न मार्क्स के बारे में, बस एक छोटा सा टॉपिक अपना 100% दूंगा, क्योंकि फोकस की शुरुआत पूरी किताब से नहीं, पहले पेज से होती है। अब सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ पढ़ना और सीखना 2 अलग अलग बातें हैं। अगर आप सिर्फ आंखों से पढ़ते रहेंगे तो कई बार कुछ देर बाद सब धुंधला लगने लगता है, लेकिन जब आप पढ़कर उसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, तब आपका दिमाग जानकारी को ज़्यादा सक्रिय तरीके से प्रोसेस करता है। इसलिए हर 10 मिनट के बाद सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैंने अभी क्या समझा। अगर आपका जवाब अपने शब्दों में दे सकते हैं तो समझिए आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, सीख भी रहे हैं। यही ज़्यादातर स्टूडेंट एक छोटी सी गलती करते हैं। जैसे ही कोई टॉपिक मुश्किल लगता है, उन्हें लगता है शायद मैं इस टॉपिक को नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन मुश्किल टॉपिक हार मानने का सिग्नल नहीं होता, बल्कि थोड़ा और धैर्य रखने का मौका होता है। हर मुश्किल चैप्टर एक साथ समझना जरूरी नहीं होता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। पहले हेडिंग समझिए, फिर एक पैराग्राफ, फिर अगला कॉन्सेप्ट। जब सफ़र छोटे कदमों में बांटा जाता है तो मंजिल पहले से ज़्यादा पास महसूस होने लगती है। याद रखिए, प्रोग्रेस हमेशा एक छोटे कदमों से शुरू होती है। ध्यान दीजिए,
20 मिनट पहले शायद पढ़ाई शुरू करना सबसे मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब आप उसी किताब के साथ बैठे हैं और बिना महसूस किए काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं। यही कारण है कि शुरुआत अक्सर सबसे कठिन होती है, लेकिन एक बार सही शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना पहले से आसान लग सकती है। आज की जीत पूरी किताब ख़त्म करना नहीं है, आज की जीत सही शुरुआत करना है, क्योंकि बड़ी सक्सेस रोज़ छोटी छोटी जीतों से बनती है। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ जो अगले 7 दिनों में आपकी शुरुआत बदल सकती है। अगले 7 दिनों तक हर बार पढ़ाई शुरू करने से पहले बस यही 10 मिनट का रूटीन फॉलो कीजिए। अपने स्टडी स्पेस को तैयार कीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, एक छोटा सा टारगेट तय कीजिए और बिना परफेक्ट मूड का इंतज़ार किए बस शुरुआत कर दीजिए। 7 दिन बाद खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप पढ़ाई शुरू करना पहले से आसान महसूस हो रहा है? अगर जवाब हाँ है तो बदलाव शुरू हो चुका है। दोस्तों, हर स्टूडेंट कभी न कभी फोकस की प्रॉब्लम से गुजरता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उसे अपनी कमजोरी मान लेते हैं, कुछ लोग उसे सुधारने की स्किल बना लेते हैं। याद रखिए, आपका फ्यूचर आज के एक परफेक्ट दिन से नहीं बनेगा, बल्कि रोज एक सही शुरुआत से बनेगा। छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़े बदलाव बन सकता है। अगर आज की वीडियो से आपको एक भी प्रैक्टिकल आइडिया मिला तो उसे आज ही अपने पढ़ाई में अप्लाई कीजिए। और अगर आपको कोई दोस्त मेहनत तो बहुत करता है लेकिन पढ़ाई शुरू करने में संघर्ष महसूस करता है, तो यह वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की नई शुरुआत बन जाए। और अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं जहां मोटिवेशन के साथ साइंस, प्रैक्टिकल स्टडी मेथड्स और रियल लर्निंग स्ट्रेटजीज मिले, तो शक्ति नेक्स्ट जेन परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखते हैं, हम सीखते हैं कैसे सीखना है।